क्या कोई इंसान बिना मिलिट्री में एक दिन भी बिताए सिर्फ प्लेन भेजने का ऑर्डर देकर वॉर हीरो यानी युद्ध का नायक बन सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, लेकिन यह सवाल मैं नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में न सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बल्कि खुद को भी वॉर हीरो घोषित कर दिया है। तो भैया मामला क्या है? ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा और वो कौन सा युद्ध है जो ट्रंप ने लड़ा, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? चलिए आज इस वीडियो में ट्रंप के इन धमाकेदार दावों की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है एक रेडियो इंटरव्यू से। ट्रंप अपने पसंदीदा होस्ट मार्क लेविन को इंटरव्यू दे रहे थे। बात निकली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफों के पुल बांध दिए, कहा वो एक अच्छा आदमी है, वो लड़ रहा है। और फिर आया वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू एक वॉर हीरो है क्योंकि हमने साथ में काम किया है। वो एक वॉर हीरो है और मुझे लगता है मैं भी हूं। अब आप सोचेंगे कि ट्रंप कैसे वॉर हीरो हो गए? उन्होंने तो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं ली है। तो ट्रंप ने खुद ही इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मैं भी हूं। मैंने वो प्लेन भेजे थे। और वो प्लेन कहां भेजे थे? ईरान। जून के महीने में जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का भयानक संघर्ष चल रहा था, तब ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। ट्रंप का दावा है कि इस हमले में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उन्होंने इसकी तुलना वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कर दी, मतलब पूरी तरह ओब्लिटरेशन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जून के आखिर में लीक हुई एक अमेरिकी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के अंडरग्राउंड हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हो सकता है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना ज्यादातर यूरेनियम वहां से हटा लिया हो। यानी ट्रंप कह रहे हैं सब तबाह कर दिया और रिपोर्ट कह रही है अरे भाई उतना भी नहीं। और यह कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। खबर के मुताबिक इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 1000 ड्रोन दागे थे। इन हमलों में इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। अब आते हैं ट्रंप के एक और मजेदार दावे पर। ट्रंप ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 बड़े युद्ध सुलझाए हैं और मजे की बात यह है कि इनमें से एक युद्ध तो ऐसा है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ट्रंप ने एक सीक्रेट युद्ध भी सुलझा दिया और हमें खबर तक नहीं। कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब गाजा में बंधकों की रिहाई की बात आई तो ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि सारे बंधकों की रिहाई के लिए वो जिम्मेदार हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गाजा में अभी भी 49 बंधक हैं और जो 105 बंधक नवंबर 2023 में रिहा हुए थे उस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यकाल में थे। ट्रंप के समय में सिर्फ कुछ ही बंधक छोड़े गए। तो ट्रंप के इन दावों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ बम गिराने का आदेश देकर कोई वॉर हीरो बन जाता है? क्या उन्होंने सच में 7 युद्ध सुलझाए जिनमें से एक सीक्रेट भी था? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।